3 मैजिकल एग हाउस। एक गांव में राजू नामक एक मुर्गी वाला रहा करता था। वो अपने फार्म में मुर्गी पालता और उसको जाके चिकन शॉप पर बेच आया करता था। उन मुर्गियों का चिकन लोग बड़े ही स्वाद से खाया करते थे, जिससे राजू को मुर्गियों के अच्छे दाम मिला करते थे। रीमा, मैं जा रहा हूँ मुर्गी बेचने, तुम मुर्गियों को दाना डाल देना, ठीक है? जी आप आराम से जाइए। वहीं राजू मुर्गियां बेचने निकल जाता है। और भाई राजू, आज कितनी मुर्गियां लाया है? 50। भाई तेरी लाई गई मुर्गियों के चिकन बहुत जल्दी बिकते हैं। एक काम कर, सारी मुर्गी दे दे। लो, अभी लाके देता हूँ। फिर राजू सारी मुर्गी एक ही दुकान पर बेचकर घर आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी घर आ गए। हाँ, सारी मुर्गियाँ आज एक ही दुकान पर बिक गईं। ये तो अच्छी बात है। पता है, आज हमारी कजरी मुर्गी भाग गई। किसके साथ? अकेले। आपके जाने के बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। अच्छा ठीक है, मैं जाके उसे ढूंढ कर लाता हूँ। फिर राजू अपनी मुर्गी को ढूंढने चले जाता है। राजू पूरे गांव में कजरी मुर्गी को ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। आखिर कहाँ चली गई होगी वो? अरे लाखन भाई, मेरी मुर्गी देखे हो क्या आपने? हर चिकन शॉप पर तो आप ही के यहाँ की मुर्गी दिखती है भाई। अरे नहीं पापा, मेरी अजीज वाली मुर्गी। क्या भाई, भाभी को मुर्गी बोलते हो? शर्म नहीं आती हैं? इसका दिमाग खराब हो गया है, किसी और से पूछता हूँ। फिर राजू गांव के बाकी लोगों से अपनी मुर्गी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर राजू कजरी को ढूंढते हुए जंगल में चला जाता है, जहां उसे कजरी एक जगह बैठी हुई दिखाई देती है। अरे कजरी, तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ क्या कर रही है? चल मेरे साथ, घर चल। क्यों नखरे कर रही है? चलना घर। कजरी राजू के साथ घर जाने को तैयार नहीं थी। तभी राजू जबरन कजरी को पकड़कर घर जाने लगता है कि तभी वो राजू के हाथ से उड़ जाती है। मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारी फेवरेट हूँ, इसलिए तुमने अभी तक मुझे नहीं बेचा, वरना तुम बाकी मुर्गियों की तरह मुझे भी कसाईयों को बेच देते। तुम बोलती भी हो? हाँ, मैं जादुई मुर्गी हूँ। मेरे गुरु से मैंने ये सब सीखा है। पता है, तुम्हारे कारण अब तक कितनी मासूम मुर्गियों की जान गई है। क्या हम मुर्गियों को जीने का हक नहीं है? प्लीज तुम ये काम छोड़ दो। तुम भले इंसान हो, तुम क्यों जीवों की हत्या का पाप अपने सर पर ले रहे हो? तुम जैसे लोगों की वजह से हम मुर्गियों की आबादी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। मुर्गी की ये बात सुनकर राजू दुखी हो जाता है। मैं भी तो अपना पेट पालने के लिए मजबूर हूँ, क्या करूँ मैं? तुम ही बताओ। अगर मुर्गी पालकर नहीं बेचूंगा तो घर में खाने को दाना तक नहीं आएगा। तभी मुर्गी 3 जादुई अंडे देती है। ये लो, ये अंडे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। अब से तुम ये काम छोड़ दो। फिर मुर्गी वहां से गायब हो जाती है कि तभी जमीन पर पड़े तीनों अंडे एक विशाल काय घर के आकार में बदल जाते हैं, जहां 3 जादुई गोल्डन, मनी और डायमंड के एग हाउस होते हैं। अरे वाह, ये तीनों तो असली हैं। फिर राजू बारी बारी से तीनों घर के अंदर जाता है, जहां मनी एग हाउस पैसों से भरा होता है और गोल्डन एग हाउस सोने से, तो वहीं डायमंड एग हाउस में ढेर सारे हीरे होते हैं। जिसके बाद राजू उन तीनों मैजिकल हाउस की सहायता से अमीर हो जाता है
और मुर्गियों के लिए एक ऐसा पोल्ट्री फार्म बनाता है जहां केवल मुर्गियों की सुरक्षा के लिए उन्हें पाला जाता है। और इस तरह वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। मैजिकल मनी कैट। तारापुर गांव एक जमाने में काफी अमीर हुआ करता था। वहां के लोग काफी अमीर थे और उनके जीवन में हर एक ऐशो आराम था। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक बार की बात है, उस गांव में दूर दराज से कुछ लुटेरे आते हैं और गांव का सारा सोना और पैसा लूटकर जहाज से वो देश छोड़कर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो गांव काफी गरीब हो जाता है और उनकी हालत बदतर से भी बदतर हो जाती है। एक बार की बात है, अरे ओ चिंटुआ की अम्मा, ये चिंटू इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है? अरे ओ चिंटू, चुप हो जा, हमार बाप काहे जान खा रहा है। अरे ओजी, ये ऐसे नहीं चुप होगा, इसे भूख लगी है। तो दूध पिलाओ, खाना खिलाओ, कुछ तो करो ताकि ये शांत हो। जान खा रहा है मेरी। अच्छा, और दूध आएगा कहाँ से? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर में अनाज का एक दाना नहीं है, ना एक बूंद पानी। पैसे के नाम पर चवन्नी तक नहीं है। अब मैं क्या करूं भाग्यवान, हम अकेले तो हैं नहीं, पूरे गांव का ही यही हाल है। वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ तो करो, वरना ऐसे ही रहा तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी उदास होकर वहीं बैठे रहते हैं, वहीं पास के घर में। बाबूजी चिंता ना करिए, हम जल्दी ही कहीं ना कहीं से आपकी दवाई लेकर आते हैं। आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे बाबूजी। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती बाबूजी। ना घरों में पैसे हैं, ना दुकानों में दवा। इतनी बुरी स्थिति है कि पेड़ों में पत्ते भी नहीं हैं। बाकी चीजों की क्या बात करें। एक समय था जब गांव में पैसों की नदियां बहती थीं। आज पाई पाई को मोहताज हो गए हैं। करम फूटे उन लुटेरों के, सब उन्हीं सब के कारण हो रहा है। सारा गांव भूखमरी से मर रहा है। ऐसे ही बाकी घरों का भी हाल था। ना दुकानों में राशन था, ना दवाइयाँ थी, ना लोगों के घरों में पैसे। इतना तक कि लोग पाई से लेकर पानी तक के लिए मोहताज थे। वही गांव के सज्जन लोगों से गांव की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो भी क्या करते। बाकी लोगों की तरह उनका भी हाल बुरा ही था। जिसके बाद एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर गांव के मंदिर में लक्ष्मी देवी की पूजा करने जाते हैं, ताकि वहां से उन्हें कोई हल मिल सके। वहीं लक्ष्मी देवी उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर प्रकट हो जाती हैं और गांव वाले देवी को देखकर हाथ जोड़ लेते हैं। मुझे पता है आप सभी बहुत ही चिंतित हैं। आप लोगों के साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन चिंता ना करें, आपके ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी हुई है। फिर लक्ष्मी देवी जादू से वहां एक बिल्ली प्रकट करती है। ये बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं है। आपसे जो भी बन पड़े इसे खिलाइए, बदले में ये आपको ढेर सारा धन देगी। लक्ष्मी मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो। और बिल्ली को भर पेट खाना खिलाते हैं। जिसके बाद बिल्ली गांव में घूमने लगती है और जब जब बिल्ली चलती, उसके पीछे से सोना, चांदी और हीरे निकलकर सड़कों पर गिरने लगते हैं और गांव के लोग उसे उठाकर अपने पास रखने लगते हैं। इस तरह फिर से पूरा गांव धनी हो जाता है और जादुई बिल्ली और देवी की कृपा से एक बार फिर से तारापुर के लोगों का जीवन खुशहाल हो जाता है।